अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मौसम बहुत प्यारा था। सारा दिन तकरीबन बारिश होती रही है। आज हमारा दिल था कि ना मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ, लेकिन मौसम ही ऐसा था कि हम लोग निकल ही नहीं सके। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोगों ने दूसरे दिन भी प्रोग्राम रख लिया। और दूसरे दिन मौसम बहुत साफ़ था। आप देख सकते हैं कि सही धूप निकली हुई है। तो प्रोग्राम इसलिए रखा था क्योंकि आगे ईद मिलादुन्नबी आ रही है, तो इसलिए। अच्छा, आगे आपके लिए ना एक नॉट रिकॉर्ड किया, बताइएगा कि वॉइस कैसी आपको लगी है। अर्श भी आता है नजरों की बलाएं लेने। अर्श भी आता है नजरों की बलाएं लेने। जब भी सरकार सोए अर्श बरी देखते हैं। जब भी सरकार सोए अर्श बरी देखते हैं। फूल तो फूल हैं, कांटे भी हंसी देखते हैं। कितनी पुरनूर मदीने की ज़मीं देखते हैं। फूल तो फूल हैं, कांटे भी हंसी देखते। तो ये आगे 12 रबीउल अव्वल का दिन था, यानी ईद मिलादुन्नबी का दिन था। आप ये सुनिए और फिर मैं आगे आपसे बात करती हूँ। आप देख सकते हैं कि गलियां भी कितनी डेकोरेट हुई हुई हैं। और अल्लाह पाक खुश रखे मेरे उन भाइयों को जिन्होंने मिल के पूरे गांव में जितनी भी गलियां हैं उनको डेकोरेट किया है। इस मोहब्बत और खुशी के मौका पर सारे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह पाक इनके दिलों में हमेशा ऐसी मोहब्बत कायम रखे। और अब ये रैली जो है वो आगे जिधर इकट्ठे होते हैं सारे, उसके लिए रवाना हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आने वाले हर साल में ऐसे होता है कि ना रैली पहले से ज़्यादा होती है। शुरू-शुरू में ये था कि ना बहुत कम होती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं। और गाँव से इतने लोगों की रैली निकलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और गाँव भी हमारा इतना बड़ा नहीं है, छोटा गाँव है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो माशाल्लाह से बच्चे जो हैं वो जोश-ओ-खरोश से आते हैं और हिस्सा लेते हैं, नाते पढ़ते हैं। तकरीबन इधर ऐसा होता है कि ना सारी रात इबादत करते रहते हैं। और जब 4:20 का टाइम होता है, यानी कहा जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई थी, तो उस टाइम पे फिर ना इस्लाम वगैरह पढ़ा जाता है और फिर केक वगैरह काटा जाता है। फिर सुबह रैली निकलने से पहले क्या करते हैं कि 2-3 घर ऐसे होते हैं जिनमें लंगर तक़सीम होता है, फिर उधर से लंगर खाते हैं और फिर रैली जो है ना वो निकल जाती है जिधर उन्होंने इकट्ठे होता है जाके। तो आगे भी आप देख सकते हैं कि वो गाँव से तकरीबन बाहर निकल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी रैली थी ये। गाँव से इतनी बड़ी रैली निकलना एक वाक़ई बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे।
जब घर के मर्द वगैरह चले जाते हैं रैली में तो फिर पीछे ये काम होता है कि हम लोग लंगर वगैरह बना के ना, यानी किसी ने खीर बनानी है, किसी ने चावल बनाने हैं, तो वो फिर हम लोग गाँव में तक़सीम करते हैं। तो मैं जब अम्मी के घर गई तो अम्मी लोगों का ये प्रोग्राम था कि ना वो ना चिकन वाले चावल बनाएँगे तो वो तक़सीम करेंगे। तो फिर मेरा ये दिल किया कि अम्मी जब कुकिंग करेंगी तो मैं वीडियो बना लूँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरह मेरी अम्मी चावल वगैरह बनाती हैं। और मुझे ज़्यादातर ना अपनी अम्मी के हाथ की जो कुकिंग है ना वो बहुत पसंद है। मैं जब भी जाती हूँ ना तो मैं खुद नहीं करती, मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप चावल वगैरह बनाएँ। तो अब हम शुरू करते हैं रेसिपी हमारी। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाला है, ऑयल में हम ना प्याज़ डालेंगे और प्याज़ हम लोग फ्राई करते रहेंगे, इतना फ्राई करेंगे ना कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँ। यानी इनका एक अच्छा-सा कलर आ जाए, क्योंकि जब तक इनका कलर नहीं आएगा ना फिर वो टेस्ट नहीं आता। कुछ लोगों को देखे कि वो ना जो प्याज़ होते हैं ना उनका सही कलर नहीं निकालते, लेकिन जब कलर आएगा तो फिर ही प्याज़ हमारे जो है ना, यानी प्याज़ों का अच्छा कलर आएगा तो चावल हमारे अच्छे बनेंगे। हम लोग अब इसमें ना चिकन ऐड करेंगे, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन हम लोग इतना फ्राई करेंगे कि इसमें किसी तरह की कोई स्मेल बाकी ना रहे। चिकन को फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम लोग टमाटर और हरी मिर्च ऐड करके फिर इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से मेरी अम्मी के हाथ में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट है। इधर हम लोगों ने चावल धो के भिगो दिए थे ताकि वो ज़रा सेट हो जाएँ। और आप देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छे से ना फ्राई हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे आके ना हम लोगों ने इसमें नींबू का रस ऐड कर लेना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और चावल जो है ना वो खिले-खिले से बनते हैं। अच्छा, हमने टेस्ट देने के लिए ना हमने क्या किया कि बिरयानी मसाले का एक पैक लेके ना हमने वो ऐड कर लिया है। क्योंकि घर में हम अगर पकाते हैं ना आम रूटीन में तो बिरयानी मसाला इतना नहीं डालते, लेकिन अगर कहीं हमने न्याज़ वगैरह तक़सीम करनी होती है तो फिर ये है कि वो डाल लेते हैं, इससे एक अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो अब हम जितने हमारे चावल होंगे ना हम उससे डबल पानी डालेंगे। तो चिकन हमारा फ्राई हो गया था तो इसलिए हमने सोचा कि अब इसमें पानी डाल दें, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि चिकन गल गया है या उसमें स्मेल वगैरह नहीं आ रही तो फिर उस पॉइंट पे आके हम लोग पानी डालते हैं। अब पानी को जब बॉयल आ गया ना तो फिर हम लोगों ने इसमें ना चावल ऐड करने हैं, उससे पहले हमने चावल ऐड नहीं करने। पानी को बॉयल आने के बाद ही हम ऐड करेंगे। फिर जब इसमें से पानी से खुश्क हो जाएगा ना फिर हम इसे दम लगाएँगे। क्योंकि अगर ज़रा सा भी पानी हुआ ना तो फिर चावल जो है ना अब आपको पता है कि चिप-चिप करना शुरू हो जाते हैं, यानी वो सही नहीं बनते। तो पानी खुश्क होगा तो ही दम लगेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें थोड़ा ना पानी है, लेकिन पानी को हम ड्राई करेंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम दम लगाएँगे। हमें तो इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है। आप भी बताइएगा कि आपको ईद मिलादुन नबी का इंतज़ार होता है? अब हमने क्या करना है कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो फ्लेम रख के ना हमने इसे दम लगा देना है। 15 से बे 20 मिनट गुज़र गए हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारे चावल किस तरह के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं और कोई भी चावल जो है ना वो जुड़ा हुआ नहीं है। और यकीन करेंगे जब मैंने इन्हें टेस्ट किया था ना और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। अब हम बना रहे हैं चिकन और आलू, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी ये ऐड करके और तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करके ना हम लोगों ने क्या करना है कि इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ना रख देना है कुकर को बंद करके। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और जल्दी बनाने के लिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और मैंने भी हमने अपनी अम्मी को देखा कि वो इस तरह बनाती हैं, तो फिर जब कभी जल्दी हांडी बनानी हो ना तो मैं क्या करती हूँ कि मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। क्योंकि ये है कि इसमें ना टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल कम हो गया है, तो अब हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच जो है ना, बड़ी चम्मच जो होते हैं वो ऑयल के ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह ना भून लेंगे हम। क्योंकि अगर इसमें पानी है भी है ना तो वो भी ड्राई हो जाए। अब इस पॉइंट पे आके हमने तकरीबन जो कुटा हुआ धनिया होता है ना, वो 1 चम्मच डाला है और इसे थोड़ी देर हम लोग ना फ्राई कर लेंगे सही।
फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करके हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि हमारा चिकन जो है ना अच्छे से गल जाए, यानी इसमें से स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधा जब चिकन हमारा गल जाएगा ना, तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमने आलू कटे हुए होंगे ना, वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। पहले-पहले जब हम लोग छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी ये बनाती होती थी और तब हमें इतना होता था कि हम लोग ना लाज़मी हम लोग अम्मी को कह के ना आलू डलवाते होते थे, क्योंकि बहुत मज़ा आता है चिकन आलू खाने का। और खाली चिकन अगर बंदा बनाए तो उसका टेस्ट अलग होता है और आलू चिकन का अलग होता है। तो इसलिए हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है अम्मी के हाथ की ये ना। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आ गया है। आलू और चिकन दोनों अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने दम लगा के ना इसे रख लेना है। क्योंकि हमारे जो आलू हैं वो सही से गल जाएँ, तभी मज़ा आएगा इस रेसिपी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, चावल भी और चिकन भी। अब देख सकते हैं कि चावल कितने ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। मेरी फ़ैमिली में तो मेरी अम्मी की कुकिंग बहुत पसंद की जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और मेरे हस्बैंड ने जब ये चावल खाए ना, तो वो कहते हैं कि देगे चावल बने हुए हैं। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि देगे चावल नहीं है, ये मेरी अम्मी ने खुद चावल बनाए हैं। लेकिन वो मान ही नहीं रहे कि ये चावल ना अम्मी ने बनाए हैं, क्योंकि सेम वही टेस्ट आ रहा था जैसे देगी चावल का होता है ना, वो टेस्ट था। अब सालन भी देख सकते हैं हमारा तैयार हो गया है। चिकन आलू जो हमने बनाए थे वो तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ना कटा हुआ धनिया ऐड कर लेंगे, क्योंकि जब तक हांडी में धनिया ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। फिर आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ इनकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा-मोटा सा व्लॉग है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।